पहलगाम हमले की एक बार फिर से बात करते हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। उसे आशंका है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान में खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को अनाज का भंडार करने का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, पीओके में सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी, जिसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। वो दुनिया भर के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनआईए जांच आगे बढ़ रही है, ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई इस हमले के पीछे है, जिनके इशारे पर ही आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया। भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। इससे पाकिस्तान खौफजदा है और वहां के रक्षा मंत्री डर कर बयान भी दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है, सिंधु जल संधि का उल्लंघन करते हुए अगर भारत सिंधु नदी पर कोई निर्माण करता है तो उस पर अटैक करेंगे। साथ ही कहा कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो भूख प्यास से कई लोगों की मौत होगी। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है। ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। तो सुना आपने ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर कोई निर्माण भारत करता है तो हम उस पर अटैक करेंगे, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पानी रुका तो कई लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दरअसल ये जो बौखलाहट है ना, ये घबराहट जो है वो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि भारत जिस तरीके से एक्शन एक के बाद एक ले रहा है, और उसके बाद जो भारत की तैयारियां हैं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को जवाब देने की, ये उसी का नतीजा है कि एक एक कर इस तरीके की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से एक पाक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं, ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है। और इसी से समझा जा सकता है कि जो भारत का एक्शन है उससे पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है। भारत की तैयारियां इस वक्त पुख्ता हैं, चाहे जल, थल, वायु सेना, हमारी सभी सेनाएं पूरी तरीके से अपने जो तैयारियां हैं वो पूरी कर चुकी हैं, और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी रह रहकर सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ये सब कुछ सेना को तय करना है, सेना को खुली छूट दे दी गई है। कब, किस तरीके से और किस तरह से जवाब पाकिस्तान को देना है, ये तमाम बातें सेना खुद तय करेगी। और इसी वजह से इस वक्त पाकिस्तान डरा हुआ है। वो अपनी तरफ से जिस तरीके की बातें लगातार कह रहा है, चीन से टैंक बाकायदा मंगाए गए हैं, क्योंकि हम ये लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो ताकत है वो भारत के आगे कहीं टिकती ही नहीं, और इसीलिए अब उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। 40 टैंक मंगाए गए हैं और वहां से वो रवाना भी कर दिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। ये तमाम तैयारियां पाकिस्तान अपने लेवल पर कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि भारत के आगे वो कहीं टिक नहीं पाएगा, इसीलिए बीच बीच में अपने बचाव में इस तरह के बयान भी दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।